वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9 चैप्टर 13। तो ये जो एक्सरसाइज 13.2 है इसमें हमें सिलेंडर के बारे में ही कुछ बातों को जानना है। तो सबसे पहले उनको जानते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें एक सिलेंडर के बारे में जाननी है वो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें सबसे पहली बात जाननी है कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, हमें इसमें सिलेंडर स्पेसिफिकली सिलेंडर के बारे में जानना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर तो क्या होता है वो 2 पाई आर एच। आर क्या है उस सिलेंडर का रेडियस और एच क्या है उस सिलेंडर की हाइट। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और इसकी हाइट जितनी भी है h है मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये जो शीट ऑफ पेपर है जो हमने माना इसको मैं इस तरफ से फोल्ड करूं, ठीक है, मैंने इसको इस तरफ से फोल्ड किया तो एक टाइप का सिलेंडर बन जाएगा, कुछ ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, है ना। ऐसा आप सिलेंडर बना सकते हैं। अब देखिए ये एक टाइप का सर्कल बन गया सिलेंडर के टॉप पे और सिलेंडर के बॉटम में। इन दोनों ही सर्कल्स का रेडियस सेम होगा, उसी रेडियस को हम कहते हैं कैपिटल आर। और ये जो सिलेंडर की टोटल हाइट हुई इसको हम कहते हैं स्मॉल एच। ठीक है, हमें यही बातें जाननी थी इस फॉर्मूला के बारे में कि एक मान लीजिए एक शीट ऑफ पेपर है उसको मैंने एक डायरेक्शन में फोल्ड किया, एक उसके दूसरे एंड तक, ठीक है, यहां तक मैंने उसको फोल्ड किया तो एक टाइप का सिलेंडर बन जाएगा। और उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी एच, क्योंकि यहां पे मैंने पेपर की हाइट भी एच ली है। और ये जो सिलेंडर बना इसके ऊपर भी एक सर्कल है नीचे भी एक सर्कल है, दोनों का रेडियस क्या होगा कैपिटल आर। अब ये जो सिलेंडर बना इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब बाहर का जो एरिया ये कर्व्ड, ये एक शीट ऑफ पेपर को जो हमने घुमाया तो एक टाइप का कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। जितना भी बाहर का एरिया होगा उसी को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, हमें जानना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ठीक है। सबसे पहले हमने जाना कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड हमने किया, इस शीट को कर्व किया तो हमें सिलेंडर मिला। ये जो कर्व है पूरा इसका एरिया है ना। अब इमेजिन कर सकते हैं ये जो पूरा कर्व बना इसका एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जितना भी एरिया है। अब मान लीजिए टॉप पे भी एक शीट रखी है और बॉटम पे भी एक शीट रखी है तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। ये क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया। मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को हम 2 पाई आर एच इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 पाई आर एच क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया। इसमें हम प्लस क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी हमने ये ऐड क्यों किया। अब देखिए मान लीजिए अगर ऊपर भी टॉप पे और बॉटम पे एक सर्कुलर डिस्क रखी है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क रखी है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, तो उसका भी कुछ एरिया होगा। अब एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस इन दोनों डिस्क का सरफेस एरिया, तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। मैं पाई और आर कॉमन ले सकता हूं और क्या ले सकता हूं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर आएगा आर प्लस एच। बस ये हमें दो फॉर्मूलाज मेजरली इस एक्सरसाइज 13.2 में जानने थे। और हमें एक और बात जाननी है कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है। यहां मैं लिख देता हूं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते करना। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का। तो इसमें कह रहा है द कर्व surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. The diameter of the base of the cylinder is. तो देखिए इसको एक पूरा अच्छे से प्रोसीजर में हमें लिखना होगा क्योंकि टर्म 2 में हमें लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए एक अच्छे से प्रोसीजर में लिखते हैं। सबसे पहले आंसर, सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें
दी गई है उससे हम आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें हाइट दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मतलब हमें CSA दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें। और हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है तो ऐसे लिखेंगे हम टू फाइंड हमें टू फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब हमें रेडियस का ट्वाइस निकालना है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो फिर 2r इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि मतलब इस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, अब देखिए फॉर्मूला, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRh, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो अब यहां पे हम लास्ट में लिख देते हैं सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं। तो देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम लिख देते हैं 88। सिंपली हमें एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें 2r निकालना है, मतलब डायामीटर हमें निकाल के दिखाना है, रेडियस का डबल इज इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर। तो फिर अब हम एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देंगे तो हमें डायामीटर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 88 की जगह रखेंगे, कर्व सरफेस एरिया की जगह रखा 88 जो हमें दिया हुआ है। अब इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। अब देखिए जब तक आपको पाई मेंशन ना हो, जब तक आपको पाई मेंशन ना हो कि आपको 3.14 लेना है, तब तक आप पाई को 22/7 लीजिए, ठीक है। जब तक आपको मेंशन क्वेश्चन में ना करे कि पाई को 3.14 लेना है, तब तक आप पाई को 22/7 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, और हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका डबल कर देंगे तो फिर हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो फिर r मल्टीप्लाई बाय h क्या है, हाइट, हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब यहां से सब कैंसिल करेंगे, 7 काट देगा 14 को 2 बार में। अब रेडियस की क्या वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आएगी 88 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। अब इसके ट्वाइस की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए रेडियस का, अगर आप रेडियस का डबल करेंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, स्मॉल डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर। चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.2 का। कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े उन्हीं पे बेस्ड है। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको हमें एक जगह पे लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 1 मीटर। अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर हमें दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, डिवाइड कर देंगे 100 से तो हो जाएगा 1.4 मीटर। अब इसका रेडियस कैसे आएगा, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 0.7 मीटर। तो हमारा रेडियस निकल चुका है और हाइट भी निकल चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, टू फाइंड, मतलब हमें क्या निकालना है, तो टू फाइंड हमें करना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालना है, अब देखिए इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। अब देखिए मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, मान लीजिए एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, तो इसका टॉप पोर्शन भी बंद होगा और बॉटम पोर्शन भी। एक टैंक हम क्यों बनाते हैं, वाटर को होल्ड करने के लिए। अगर उसका टॉप पोर्शन भी क्लोज्ड है और बॉटम पोर्शन भी क्लोज्ड है और कर्व सरफेस एरिया तो हम ऐड करेंगे ही, तो फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जो होता है 2πr r प्लस h, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब एक एक वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पाई की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, पाई की वैल्यू मानेंगे 22/7, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आएगी 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 0.7, 0.7 क्या है ये रेडियस हमारा, मल्टीप्लाई बाय 0.7
प्लस 1। अब हम इसको सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.1, 0.1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.7। अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई रफ में कर लीजिए, 44 इंटू 17, तो फिर देखिए 2 डेसिमल प्लेस के बाद हमें पॉइंट लगाना होगा। तो फिर हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा एट लास्ट, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आया वो कितना आया 7.48 मीटर स्क्वायर। आपको इसका एसआई यूनिट ध्यान से लिखना है, मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। एक्सरसाइज 13.2 का कह रहा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप ऐसे इस डायग्राम में मार्क कर लीजिए। इसकी लेंथ है 77 सेंटीमीटर और इसका इनर रेडियस है, इसका इनर रेडियस, ठीक है, इसका इनर रेडियस है 4/2। ठीक है, डायमीटर क्योंकि 4 है तो डायमीटर का आधा होगा रेडियस, तो 4/2 कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका इनर रेडियस है 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस मतलब बाहर तक एकदम वो है 2.2। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया इनर। हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहां जो रेडियस लेंगे वो कौन सा होगा, इनर रेडियस लेंगे हम। ठीक है, तो लगा देते हैं सिंपली, बस एक एक वैल्यू को पुट करना है और हम पाई की वैल्यू इसमें क्या लेंगे 22/7। तो करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या लेंगे इनर रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी लेंथ कितनी है, हमें लेंथ दी हुई है 77 सेंटीमीटर। अब जब आपको लेंथ दी गई हो एक सिलेंडर के क्वेश्चन में, उसकी लेंथ दी गई हो और हाइट ना दी गई हो, तो एक ही आप लेंथ को ही हाइट मान सकते हैं। ठीक है, तो हाइट की जगह हम क्या रखेंगे 77 सेंटीमीटर। और सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 7 कैंसिल करेगा 11 बार में, 88 इंटू 11, तो हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पर आउटर। अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2πr आउटर। अब देखिए हम आउटर जो रेडियस हमें दिया गया है, जो हमें आउटर डायमीटर दिया गया है, हमने आउटर रेडियस निकाल लिया, डायमीटर का हाफ 2.2 आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं जो आउटर रेडियस है वो है 2.2 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर आउटर डायमीटर का हाफ इंटू h इज इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आउटर रेडियस कितना है 2.2 मल्टीप्लाई बाय h, क्या है हाइट हमारी 77। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आएगा। तो चलिए गाइस बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कर देते हैं सिंप्लीफाई, बहुत इजी है। कैसे करेंगे 2 2 2 2, ये 2 4 2 आ गया 22 इंटू 11। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे डिवाइड बाय 10 है, तो क्या आ जाएगा ये 10648 डिवाइड बाय 10। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया आउटर है वो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और ये आ गया हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप इन दोनों चीजों को नोट करिए। अब हम हमारा थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr r प्लस h।
अब आपने अगर ये फॉर्मूला यूज किया इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि देखिए यहां पे हमें दो रेडियस दिए हुए हैं। देखिए एक है इनर रेडियस और एक है आउटर रेडियस, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक की है 2.2 और एक की है 2। अब हम कौन सा रेडियस यहाँ पे पुट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे दो रेडियस पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक ही रेडियस पुट करना होता है इस फॉर्मूला में। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मिला वो कितना हुआ? 968, प्लस हमें जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मिला वो कितना हुआ? 1064.8। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, प्लस अब यहां पे हम एक और एरिया ऐड करेंगे, वो कौन सा होगा? इसकी थिकनेस। अब देखिए कोई भी एक मेटल शीट होती है, ठीक है, कोई भी एक मेटल शीट होती है जैसे कि ये। अब देखिए जैसे कि मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं तो इसकी भी कोई छोटी सी थिकनेस होगी, है ना। जैसे कि मैं मार्कर से कुछ भी लिखता हूं तो इसकी भी कोई थिकनेस आ रही है। ये कंप्लीट लाइन एक बहुत ज्यादा पतली लाइन तो नहीं है, इसकी भी कुछ ना कुछ तो थिकनेस है जो मेजर करी जा सकती है। ऐसे ही जो ये एक मेटालिक टैंक बन रहा है या फिर पाइप बन रही है सिलिंड्रिकल शेप में, इस पाइप की भी कोई ना कोई शीट की थिकनेस होगी। जैसे कि ये ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा तो इसकी भी कोई थिकनेस आ रही है। अब देखिए ऊपर भी एक थिकनेस आएगी और नीचे भी एक थिकनेस, क्योंकि ये जो कर्व थिकनेस है या फिर जो कर्व्ड एरिया है वो तो हम निकाल चुके हैं, इनर भी और आउटर भी, है ना। हम इनर कर्व सरफेस एरिया भी निकाल चुके हैं और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी। तो बस ये दो थिकनेस के ही हमारे पास बचे हैं, तो फिर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करेंगे 2 पाई ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर आएगा आर आई का स्क्वायर माइनस आर ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो निकालते हैं अब इसको तो सिंपली हमें सिंप्लीफाई करना है। प्लस 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर ओ माइनस आर आई, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि दो सर्कल्स है हमारे पास, ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो ऐसे, इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। तो ये कोई थिकनेस आ रही है, इस थिकनेस को हम कैसे निकालेंगे? छोटे रेडियस में से बड़ा रेडियस माइनस कर देंगे। अब इसी सिलिंड्रिकल टैंको का टॉप व्यू से हम देखें तो इसका जो इनर रेडियस है वो कुछ ऐसा दिखेगा और जो आउटर रेडियस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसलिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा। अब आउटर रेडियस बड़ा है तो हम बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो अब कर देते हैं प्लस 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू पाई। अब पाई को क्या माना? 22/7 आर ओ का स्क्वायर, मतलब 4.84 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 0.84। तो इसको रब कर देता हूं मैं, इसकी जगह हम लिख देंगे 0.84। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करते जल्दी से। 0.12 44 मल्टीप्लाई बाय 12 528 और 2 के आगे पॉइंट, मतलब 5.28। तो जो हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा या जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो होगा, 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला लगाते तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया यहां दो रेडियस हमें दिए हुए हैं और यहां पे हम एक ही रेडियस पर्टिकुलरली लगा सकते हैं। तो इसको ऐड करते हैं, 5.28.84601 और 960,968.0। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2037.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? हमें डायमीटर दिया गया है तो रेडियस निकाल सकते हैं। इसका हाफ क्या होगा? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आ गया, इसका हाफ रेडियस। अब हम लेंथ लिख लेते हैं इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ही हाइट की इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमें हाइट ना दी गई हो और लेंथ दी गई हो एक ही बात होती है, ठीक है। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है और ये दिया हुआ है 500 रेवोल्यूशन टू लेवल 1 एरिया। अब देखिए ये कैसे हो गया, टू फाइंड एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, हमें एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकालना है, क्वेश्चन में ये मांगा है। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले देखिए, वो जो रोलर है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या आएगा, 2 पाई आर एच। हमें आर की वैल्यू भी दी गई है और एच की भी, तो सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 42 मल्टीप्लाई बाय 120, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में। फिर ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं मांगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, अब देखिए क्यों। अब देखिए एक रोलर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये रोलर है और ये हमारा प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा, तब एक बारी इस प्लेग्राउंड का एरिया मेजर होता है। मतलब देखिए जैसे कि एक रोलर है, ठीक है, ये एक रोलर है, ठीक है। अब मैं इसको अगर 500 टाइम्स रिवॉल्व करके एक एंड से दूसरे एंड पे लाऊं, तो ये एक एंड से दूसरे एंड पे होने में 500 टाइम्स बार रिवॉल्व करता है। तो मतलब एक बार जब ये 500 बारी रिवॉल्व करेगा तो प्लेग्राउंड का एक बारी एरिया काउंट करेगा, ठीक है। तो जो भी हमें एरिया मिला, जो हमें एक इस रोलर का जो एरिया मिला, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें प्लेग्राउंड का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि 500 बारी जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो प्लेग्राउंड का एक बारी एरिया काउंट कर रहा है। अब मैं इसको अगर 500 से मल्टीप्लाई कर दूं, 500 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो फिर मुझे प्लेग्राउंड का एरिया भी मिल जाएगा। यहां से मैं सिंपली प्लेग्राउंड का एरिया निकालने वाला हूं, ठीक है। तो फिर मैं इसको रब कर देता हूं, 1 मिनट। तो फिर यहां लिखते हैं एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड क्या आएगा, एक ये जो रोलर का एरिया है मल्टीप्लाई बाय 500, तो कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 500। अब देखिए इसको मैं 10,000 से डिवाइड कर रहा हूं। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी देख लीजिए। सेंटीमीटर देखिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 10,000 से डिवाइड करके, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक जो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है उसको आप मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10,000 से जब आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो हमारा प्लेग्राउंड का एरिया फाइनली आ रहा है वो है 1584 मीटर स्क्वायर। आपको ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और ये रफ वर्क है, ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का। तो करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है। पहले मैं रीड कर देता हूं। अ सिलिंड्रिकल पाइप इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट ऑफ 12.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है, ये एक हमारी सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका हमें हाइट दी हुई है 3.5 मीटर्स और इसका हमें रेडियस दिया हुआ है। अब देखिए ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर्स।
तो हमारा रेडियस आ जाएगा, 0.5 डिवाइड बाय 2 मीटर्स। तो हमें इसमें रेडियस दिया हुआ है 0.25 मीटर्स। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, और हमें एक और गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जितना भी हमारा एरिया है वो हो रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ हमें पेंटिंग निकालनी है, और वो है 12.5 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो अभी हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है हमें कॉस्ट फॉर पेंटिंग। हमें लिखना है, हमें निकालना है कॉस्ट फॉर पेंटिंग। सोल्यूशन करते हैं फिर। सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो पेंटिंग होगी वो इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही होगी, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH। हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पाई की वैल्यू माननी है हमें 22/7। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 0.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 35/10। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या होगा, 5 टाइम्स 2 टाइम्स तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया, इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 5.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो कॉस्ट कैसे होगी, देखिए कॉस्ट हमें दी हुई है 12.5 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो कर्व सरफेस एरिया वो है 5.5, तो दोनों तरफ 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देंगे कॉस्ट। तो कैसे करेंगे, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो जो कॉस्ट आएगी वो कैसे करेंगे, कॉस्ट फॉर 5.5 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, देखिए 12.5 रुपीज है फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो 5.5 दोनों तरफ 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 5.5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो होगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। ये आ गई कॉस्ट फॉर 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट फॉर 5.5 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो हो जाएगा डिवाइड बाय 10 125 मल्टीप्लाई बाय 55 क्या होगा, तो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो होगी 68.75 रुपीज फॉर 5.5 मीटर स्क्वायर। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है कर्व सरफेस एरिया इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका बेस का हमें डायमीटर दिया हुआ है 0.7 मीटर्स, और उसकी हमें हाइट दी हुई है, सॉरी हमें हाइट निकालनी है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, और हमें इसका कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, कर्व सरफेस एरिया और रेडियस। हमें कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, हमें रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर, और टू फाइंड हमें क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट कॉमा एच क्या होगा। हमें सिंपली इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन क्या करेंगे इसका, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एच इज इक्वल टू आएगा कर्व सरफेस एरिया डिवाइड बाय 2πR, ये आ जाएगा। तो कर देते हैं सिंपली, एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 करेंगे कैंसिल, 0.1 तो हमारी हाइट आ जाएगी 1 मीटर। तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1 मीटर।
हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1 मीटर। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा था इनर डायमीटर इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। तो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है उस सिलेंडर का और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इसका रेडियस हमें गिवन है, डायमीटर का हाफ मतलब 3.5 का हाफ मीटर। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डायमीटर को, रेडियस को। और हमें हाइट दी हुई है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। अब हमें इसकी डेप्थ दी हुई है, डेप्थ हाइट के इक्वल होती है। तो हमें हाइट दी हुई है 10 मीटर्स, तो हमें हाइट दी हुई है 10 मीटर। अब हम यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है पहले पार्ट में हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो निकालते हैं इनर CSA, और फिर हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है कॉस्ट फॉर प्लास्टरिंग। और हमें एक और गिवन इंफॉर्मेशन है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सोल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया इनर कैसे निकालेंगे, 2 पाई RIH। इनर रेडियस लेना है, तो हमें इनर रेडियस ही दिया गया है यहाँ पे। तो इनर रेडियस लगा देंगे सिंपली 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 2। 3.5 डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें डायामीटर दिया हुआ है 3.5, उसका हाफ रेडियस होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, तो फिर जो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालनी है। अब देखिए जो प्लास्टरिंग होती है वो एक सिलेंडर के अंदर की तरफ ही होती है, ठीक है। जैसे एक सिलेंड्रिकल पाइप है तो उसके अंदर की तरफ ही प्लास्टरिंग करी जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 40 रुपीज। अब हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है, हमारा जो इनर कर्व सरफेस एरिया जिसपे हम प्लास्टरिंग करेंगे वो है 110, तो दोनों तरफ 110 कर देते हैं। 110 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट 110 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी, 440 मल्टीप्लाई बाय 110। ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट फॉर 110 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो फिर इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई 0.044, मतलब 4,400 रुपीज होगा हमारी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ये आ गया हमारा, दोनों आंसर्स आ गए। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन अ हॉट हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर्स एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अब देखिए एक सिलिंड्रिकल पाइप है एक हॉट हीटिंग सिस्टम में, जहां से पानी इन होता है फिर आउट हो जाता है। अब देखिए हमें बताना है कि रेडिएटिंग सरफेस मतलब हमें उस सरफेस का एरिया निकालना है जहां पे ये पाइप गर्म हो रही है। तो एंड्स पे तो पाइप से पानी जा रहा है और आ रहा है, तो फिर गर्म कहाँ होगी, इस कर्व सरफेस एरिया पे। मतलब हमें ये जो पाइप एक सिलिंड्रिकल पाइप है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, लेंथ हमें हाइट दी हुई है 28 मीटर्स, हमें रेडियस दिया हुआ है 5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, 5 डिवाइड बाय 200 मीटर्स, ठीक है। डिवाइड करा ना 100 से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और अब हम टू फाइंड हमें क्या निकालना है, ये है टोटल दी कर्व सरफेस एरिया जो इस पाइप का है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो है 5/200 मल्टीप्लाई बाय H 28। तो ये हो जाएगा कैंसिल 4 टाइम्स 50 10 5। तो हो जाएगा जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है जो रेडिएटिंग, जहां पे ये पाइप गर्म होगी, रेडिएटिंग
जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो आया 22 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 22 डिवाइड बाई 5, 22 डिवाइड बाई 5 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 22 डिवाइड बाई 5 जो कि होगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कह रहा है द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर whose diameter is 4.2 meters and height is 4.5 मीटर हाई है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वॉज वेस्टेड। ठीक है, तो एक स्टील की शीट से ये सिलेंडर बनाया गया तो उसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो हमें बताना है कितनी स्टील यूज की गई थी टोटल। तो करते हैं, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या है, हमें रेडियस दिया हुआ है 2.1 मीटर्स, डायमीटर का हाफ, और हमें हाइट दी हुई है 4.5 मीटर्स। यहां से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एक्स। एक्स मैंने क्या माना, स्टील, जो स्टील की जो शीट जो यूज कर रहे हैं हम, स्टील शीट का जो यूजेज है, या फिर जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअल, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल शीट यूज्ड। ठीक है, तो मैं इसको एक्चुअल शीट, स्टील शीट यूज लिख रहा हूं ऐसे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट में हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 πr r प्लस एच। अभी क्यों किया, अब देखिए जो ये सिलेंडर है, अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। अब देखिए ये होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए क्लोज सिलेंडर है तो मतलब बॉटम से भी क्लोज्ड है और टॉप से भी क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, जो क्लोज सिलेंडर होते हैं वो टॉप से और बॉटम से दोनों से क्लोज्ड होते हैं, जब तक हमें मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, दोनों से और टॉप और बॉटम से क्लोज्ड होते हैं, तो फिर हमें दोनों एरिया ऐड करने पड़ेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम का सरफेस एरिया। तो हमें कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया इस फर्स्ट पार्ट में निकाल के दिखाना है। तो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 प्लस हाइट कितनी है 4.5। तो फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.6। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 87। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 87। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आएगा 87 मीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आया अप्रोक्सीमेटली 87 मीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम हमारा सेकंड पार्ट करते हैं। यह है हमारा 87 मीटर स्क्वायर। अब हमारा सेकंड पार्ट करते हैं, तो मैं पहले इसको रब कर देता हूं। हमारा अप्रोक्सीमेटली 87 मीटर स्क्वायर आया। तो हम हमारा सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ शीट यूज्ड। अब देखिए एक स्टील शीट है, ठीक है, उसका 1/12 वेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये पूरी एक स्टील शीट है, इसका 1/12 वेस्ट हो गया। तो अब मैंने जो पूरी स्टील शीट है उसको मैंने x मान लिया है। अब देखिए जो पूरा सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया आया वो कितना आया 87, x माइनस x/12। ये x/12 क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वॉज वेस्टेड। मतलब x अगर है टोटल अमाउंट ऑफ शीट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ शीट, और x/12 उससे वेस्ट हो गया, तो फिर जितना भी हमारे पास एरिया बचा, इतना एरिया बचा, ठीक है, इतना एरिया बचा जिससे हमने ये एक सिलेंडर बनाया। अब हम x की वैल्यू यहां से आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 12x माइनस x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 87। तो x की वैल्यू आ जाएगी 87 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 11। अब हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 95 मीटर स्क्वायर। तो मतलब अमाउंट ऑफ शीट विच वॉज यूज्ड इज 95 मीटर स्क्वायर। The frame has a base diameter 20 centimeter and 30 centimeter high. A margin of 2.5 centimeter is to be given in folding. Find how much cloth was used. तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए एक पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक है। अब उसको हमें एक सिलेंडर के शेप में रैप करना है, ठीक है। मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसको हमें इस क्लोथ से रैप करना है। तो मतलब इस तरीके से कुछ रैप करेंगे और हमें इतना मार्जिन छोड़ना है, मतलब उसका जितनी भी हाइट है, उस सिलेंडर की हाइट कितनी है, उस सिलेंडर की हाइट है हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब इस सिलेंडर की हाइट है 30 सेंटीमीटर। अब हमें 2.5 का मार्जिन ऊपर छोड़ना है और सिमिलरली 2.5 का मार्जिन नीचे छोड़ना है। 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर का नीचे, कि हम जब इसको फोल्ड करें, कि जब ये जो मार्जिन लेफ्ट है इसको फोल्ड करें तो कुछ ऐसे ये फोल्ड हो जाए, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, हाउ मच क्लॉथ वॉज यूज, मतलब कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। तो गिवन करते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, हमें हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हाइट है ये इसकी एक्चुअल हाइट नहीं है इस क्लॉथ की, हमें क्लॉथ का निकालना है कि ये क्लॉथ का हम कितना एरिया लें कि ये पूरे सिलेंडर को कवर कर दे और साथ में ऊपर और नीचे 2.5 और 2.5 का मार्जिन भी लीव करे। तो जो हम हाइट यूज करेंगे वो होगा कैपिटल एच, वो होगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये इस हाइट को हम यूज करेंगे क्योंकि ये जो क्लॉथ है इसको हमें ऊपर भी 2.5 का मार्जिन देना है। अब देखिए जो सिलेंडर की हाइट है ये तो 30 ही है, अब हमें ऊपर भी 2.5 का मार्जिन देना है और नीचे भी। तो 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा। तो टोटल हाइट जो आएगी वो आएगी 2.5 और 30, ये 30 है। 2.5 और 30 कितना हो जाएगा 35। ये आ गई हमारी हाइट जो हमें इस कर्व सरफेस एरिया को निकालने को यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हम सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसका, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउ मच क्लॉथ वाज यूज्ड। तो लिख देते हैं अमाउंट ऑफ क्लॉथ यूज्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। सिंपली हमें एक एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इसमें। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 10 सेंटीमीटर, एच की जगह 35। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ क्लॉथ यूज्ड आया वो आया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा अमाउंट ऑफ क्लॉथ यूज्ड। मतलब ये जो एक सिलेंडर है, अगर हम एक क्लॉथ लें और उसको इसके अराउंड रैप करें, जिसकी हाइट हमें दी हुई है और हमें रेडियस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी दी हुई है, और हमें इतनी हाइट लीव करनी है कि ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन हो और नीचे भी, तो फिर उसका जो अमाउंट ऑफ क्लॉथ यूज्ड आएगा, वो जो क्लॉथ है वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का होना चाहिए। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है एक विद्यालय है जिसमें पेन होल्डर मेकिंग कंपटीशन चल रहा है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले। जो है रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हमें हाइट दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर और 35 कॉम्पिटिटर्स हैं ठीक है। तो हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है अमाउंट ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड। अमाउंट ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड कितना आएगा, इसका सोल्यूशन करते हैं।
हमें इसमें देखिए एक जो पेन होल्डर होता है वो टॉप से ओपन होता है और बॉटम से क्लोज होता है। तो हमें इसी ये जो एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनी जो टॉप से ओपन है और बॉटम से क्लोज्ड है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे, फिर 35 कॉम्पिटिटर्स हैं तो मतलब 35 पेन होल्डर्स बनेंगे, तो एक एरिया निकाल के 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया फॉर वन पेन होल्डर। वन पेन होल्डर के लिए कितना एरिया चाहिए हमें, एक पेन होल्डर के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, इज इक्वल टू 2πRH, मतलब ये जो सिलिंड्रिकल बॉडी है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस πr²। ये अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि πr अंदर आएगा 2h प्लस r। ये हमारा अब टोटल एक्सप्रेशन बन गया, हमें एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू, तो आएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 3, अंदर आएगा 2 × 10.5 प्लस 3, तो आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 × 24, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 7। ये आ जाएगा हमारा एरिया फॉर वन पेन होल्डर। तो इसको हम 35 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 35 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 35 कंपेटिटर्स हैं। अब 35 कंपेटिटर्स हैं तो फिर हमें 35 पेन होल्डर्स भी बनेंगे, और 35 पेन होल्डर्स बन रहे हैं तो फिर हमारा कार्डबोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो 35 पेन होल्डर्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा 35 पेन होल्डर्स के लिए आ गया ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है वो है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर।